और उत्तर प्रदेश में हम लोग इसमें मौलाना जोहर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो भी एजुकेशन से जुड़ा विषय है, उसको भी हम लोग इसमें जो है ज्ञापन में ऐड करेंगे। क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को भी सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है कि कोई उस गरीब यूनिवर्सिटी से कोई गरीब बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज ना बन जाए। शिक्षा के खिलाफ है ये सब। बुलडोजर कार्रवाई से आजम खान की यूनिवर्सिटी बचाने के लिए चंद्रशेखर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे योगी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या चंद्रशेखर आजाद बचाएंगे जौहर यूनिवर्सिटी? क्या चंद्रशेखर आजाद निभाएंगे आजम खान से दोस्ती का धर्म? क्योंकि अब मामला सिर्फ आजम खान की यूनिवर्सिटी का नहीं है। सवाल यह कि क्या योगी सरकार के बुलडोजर के सामने चंद्रशेखर आजाद दीवार बनकर खड़े होंगे? दोस्तों, आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जेल में आजम खान, जेल में उनका बेटा, और अब रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी जमींदोज करने की तैयारी चल रही है। सरकार कह रही कि यूनिवर्सिटी अवैध है, लेकिन सवाल यह कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब सरकार को यह अवैध क्यों नहीं दिखी? तब सरकार की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी थी? और अब जब यूपी में चुनाव करीब है, तभी अचानक सरकार को याद आया कि जौहर यूनिवर्सिटी अवैध है। कार्रवाई की तैयारी चल रही है, लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि यह सिर्फ आजम खान की इमारत नहीं है, यह हजारों छात्रों का भविष्य है। यह उन परिवारों की उम्मीद है जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है। और अब इसी लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो चुकी है। हालांकि उनकी एंट्री तो पहले हो चुकी थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई और जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के आदेश के विरोध में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी 25 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देगी। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर को, फिर आगे बात करेंगे कि ये लड़ाई अब निर्णायक तरफ चलेगी, आगे बढ़ेगी। तो मैंने तय किया कि हम लोग देश भर में 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन देंगे पेपर लीक की घटना को, और जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ उस घटना को भी उससे जोड़ते हुए, उस हिंसा को जोड़ते पूरे देश भर में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, मैं अपने भीम आर्मी के साथियों से भी अपील करूंगा, जहां जहां उनका संगठन है, अपने अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय प्रभारियों से, सब प्रदेश अध्यक्षों की, वो सब मिलके, बाकी वो उसको बड़े पैमाने पर अपने आप ब्रीफ कर देंगे, सब लोग सब समझदार हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दें एकजुट होकर। देश के नौजवान जो 51% है, उनको इस पीड़ा से निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में हम लोग इसमें मौलाना जोहर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो भी एजुकेशन से जुड़ा विषय है, उसको भी हम लोग इसमें जो है ज्ञापन में ऐड करेंगे। क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को भी सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है कि कोई उस गरीब यूनिवर्सिटी से कोई गरीब बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज ना बन जाए। शिक्षा के खिलाफ है ये सरकार, इसलिए 94,000 स्कूल बंद किए इसने। इसलिए निर्णायक ये कि 25 तारीख को हम लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह सरकार का रुख है, ये वहां 30 दिन तक इन्होंने वार्ता नहीं की है। ये छोटे नहीं होना चाहते, ये ईगो में रहना चाहते हैं, ये आंदोलन की गरिमा को गिराना चाहते हैं, ये कमजोर करना चाहते हैं, ये चुप्पी रखना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप हमेशा ताकतवर नहीं रहोगे। इसलिए हमने तय किया है कि 25 तारीख को हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे। ज्ञापन की सूची, ज्ञापन का प्रारूप आपके पास पहुंच जाएगा प्रदेश वाइज। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं। तो सुना आपने। यानी अब सवाल सीधा है, क्या चंद्रशेखर आजाद का सिर्फ ये ऐलान है, या फिर उनकी पार्टी या वो खुद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सड़क पर उतरकर सरकार को घेरेंगे और शिक्षा के मंदिर को बचाएंगे? क्योंकि चंद्रशेखर और आजम खान के बीच सिर्फ राजनीति का रिश्ता नहीं है, ये पारिवारिक संबंध है। चंद्रशेखर कई बार जेल जाकर आजम खान और उनके परिवार से मिल भी चुके हैं। मुश्किल वक्त में उनके साथ वो खड़े रहे। वहीं आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मुरादाबाद के मंडलायुक्त की अदालत में अपील दायर की है। आरडीए ने 15 जुलाई को इन इमारतों को बिना नक्शे के अवैध निर्माण करार दिया था। साथ ही इसे 15 दिन के भीतर हटाने का भी निर्देश दिया गया था। मंडलायुक्त की अदालत ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन की याचिका मंजूर कर ली है। 28 जुलाई को इस मामले की सुनवाई मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अदालत में होगी। वही बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय
विद्यालय में छात्रों का धरना जारी है। सपा कार्यकर्ताओं के साथ छात्र लगातार नारेबाजी करते रहे। छात्रों की मांग की प्रशासन की ओर से 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के फैसले को निरस्त किया जाए। वहीं इस आदेश के आने के बाद से तंजीम फातिमा, आजम खान की पत्नी, एक्टिव है। वे पिछले दिनों भी आदेश के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची थी। कल एक बार फिर वे जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और बच्चों का हालचाल जाना। एक बार फिर वे कैंपस में पुलिस को देखकर भड़क गई। उन्होंने कैंपस में पुलिस कैंप को तत्काल हटाने को भी कहा। ऐसा न करने पर कोर्ट जाने की बात कही। वही दोस्तों, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अखिलेश यादव के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में एक डेलीगेशन कल रामपुर जाएगा, जहां जिला प्रशासन को इस यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए ज्ञापन देगा। सपा ने जिला प्रशासन के इस निर्देश को संवैधानिक भावना के विपरीत बताया है। जो डेलीगेशन कल रामपुर जाएगा उसमें सपा के 15 विधायक, 10 पूर्व विधायक, 3 जिला अध्यक्ष सहित कुल 28 नेता शामिल होंगे। ये प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मिलकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। तो अब देखना यह है कि क्या आजम खान की यूनिवर्सिटी बुलडोजर कार्रवाई से बच पाएगी या फिर बाबा का बुलडोजर आजम खान की यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे 4 PM कि ये लड़ाई अब निर्णायक तरफ चलेगी, आगे बढ़ेगी। तो मैंने तय किया कि हम लोग देश भर में 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन देंगे पेपर लीक की घटना को, और जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ उस घटना को भी उससे जोड़ते हुए, उस हिंसा को जोड़ते पूरे देश भर में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, मैं अपने भीम आर्मी के साथियों से भी अपील करूंगा, जहां जहां उनका संगठन है, अपने अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय प्रभारियों से, सब प्रदेश अध्यक्षों की, वो सब मिलके, बाकी वो उसको बड़े पैमाने पर अपने आप ब्रीफ कर देंगे, सब लोग सब समझदार हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दें एकजुट होकर। देश के नौजवान जो 51% है उनको इस पीड़ा से निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में हम लोग इसमें मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो भी एजुकेशन से जुड़ा विषय है, उसको भी हम लोग इसमें जो है ज्ञापन में ऐड करेंगे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को भी सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है कि कोई उस गरीब यूनिवर्सिटी से कोई गरीब बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज ना बन जाए। शिक्षा के खिलाफ है ये सरकार, इसलिए 94,000 स्कूल बंद किए इसने। इसलिए निर्णायक ये कि 25 तारीख को हम लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह सरकार का रुख है, ये वहां 30 दिन तक इन्होंने वार्ता नहीं की है। ये छोटे नहीं होना चाहते, ये ईगो में रहना चाहते हैं, ये आंदोलन की गरिमा को गिराना चाहते हैं, ये कमजोर करना चाहते हैं, ये चुप्पी रखना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप हमेशा ताकतवर नहीं रहोगे। इसलिए हमने तय किया है कि 25 तारीख को हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे। ज्ञापन की सूची, ज्ञापन का प्रारूप आपके पास पहुंच जाएगा प्रदेश वाइज। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं।